अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हैं एक न्यू प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की हिस्ट्री के बारे में और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के जोग्राफिया के बारे में। तो आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखनी है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रोग्राम। मियांवाली शहर पंजाब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ है। ये शहर जनूब मगरब में चश्मा झील और शुमाल मशरक़ में नमल झील के करीब वाक़ है। चश्मा झील चश्मा बैराज का घर है। चश्मा झील में पाकिस्तान की 2 न्यूक्लियर पावर सहूलियात में से एक चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है। दूसरी जंग अजीम के बाद मियांवाली में PAF बेस भी कायम किया गया है, जिसे MM आलम बेस के नाम से जाना जाता है। ये मुल्क के बड़े ऑपरेशनल और तरबीती हवाई अड्डों में से एक है। पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 1 फाइटर कन्वर्जन यूनिट जहाँ तैनात किया गया है। ये था डिस्ट्रिक्ट मियांवाली का मुख्तसरन जोग्राफिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की हिस्ट्री के बारे में। ज़िला मियांवाली एक ज़री इलाका था जिसमें वादी सिंध की तहज़ीब के दौरान जंगलात पाए जाते थे। कुछ अरसे के बाद ये तहज़ीब वैदिक तहज़ीब में तब्दील हो गई। 997 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने वालिद सुल्तान सुब्कतगीन की कायम करदा गजनी ख़ानदान की सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया और मियांवाली के खित्ते पर भी हुकूमत कायम की। सुल्तान महमूद गजनवी के बाद दिल्ली सल्तनत और बाद में मुग़ल सल्तनत ने भी इस खित्ते पर हुकूमत कायम की। वस्ती एशिया से मुख्तलिफ मुस्लिम ख़ानदानों की फतूहात के बाद खित्ता पंजाब यानी मियांवाली की अक्सर आबादी मुसलमान बन गई। बरतानवी हुकूमत से पहले ये इलाका काबल और पंजाब की ग्रेको बैक्टीरियन सल्तनत का लाजमी हिस्सा था। दूसरी एंग्लो सिख जंग के बाद अंग्रेज़ों के पंजाब से अलहाक के फ़ौरन पहले ज़िला मियांवाली सिख सल्तनत का हिस्सा था। हिंदुस्तान की 1901 की मरदमशुमारी के मुताबिक मियांवाली की टोटल आबादी 3591 थी। अब बात करेंगे माजी में ज़िला मियांवाली में बोली जाने वाली ज़ुबानों के बारे में। पाकिस्तान की 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला मियांवाली में 72.4% पंजाबी ज़ुबान बोली जाती थी, जबकि 12% सराइकी, 10% पश्तो और 6% दूसरी ज़ुबानें बोली जाती थीं। अगरचे ज़िला मियांवाली को सराइकी बोलने वाले बेल्ट का अहम हिस्सा करार दिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाबी सराइकी तकसीम इस ज़िला में आम लोगों पर बहुत कम असर रखती है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 3/4 आबादी ने अपनी बोली जाने वाली ज़ुबान का नाम पंजाबी रखा, जबकि सिर्फ 12% लोगों ने जवाब दिया कि वो सराइकी बोलते हैं। ज़िला मियांवाली के लोग पंजाबी बोलियों की बड़ी किस्म बोलते थे। ज़िला के वस्ती हिस्सा में जंदाली यानी कि रोही ज़ुबान बोली जाती थी, शुमाली हिस्सा में वानकारी, मशरकी हिस्सा में शाहपुरी, सहराई इलाकों में थौलची ज़ुबान बोली जाती थी। ज़िला मियांवाली में पश्तो और उर्दू भी काफ़ी हद तक बोली जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत ही कम बोली और समझी जाती थी। अब बात करेंगे ज़िला मियांवाली में कितने गांव मौजूद हैं। तो ज़िला मियांवाली में 1901 की मरदमशुमारी के मुताबिक 70 के लगभग गांव मौजूद हैं। ज़िला मियांवाली की सतह समंदर से ऊंचाई 210 मीटर है। ज़िला मियांवाली का नाम यानी कि मियांवाली सैयद मियां अली सुल्तान ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। ज़िला मियांवाली की टोटल 3 तहसीलें हैं: तहसील ईसा खैल, तहसील पिपला और तहसील मियांवाली। मियांवाली में 51 यूनियन काउंसिल्स हैं और 7 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं। अब बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया के मशहूर खिलाड़ियों की। तो इमरान खान साहब को तो सभी जानते हैं, जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताया और वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। इनका ताल्लुक़ भी मियांवाली से है। इसके अलावा शादाब खान, जिनका ताल्लुक़ मियांवाली के इलाके कमर मिशानी से है। इसके अलावा मिसबाउल हक, इनका ताल्लुक़ भी मियांवाली से है। अब बात करेंगे ज़िला मियांवाली के मशहूर मकामात की। इन मशहूर मकामात में से एक मकाम कालाबाग है, जो कि दरिया सिंध के किनारे और सालागार पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। कालाबाग एक खूबसूरत मकाम है जहाँ दूर दूर से लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। इसके अलावा कालाबाग डैम साइट, जिनाह बैराज, चश्मा बैराज और नमल झील ज़िला मियांवाली के मशहूर मकामात हैं। मौजूद नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम को करते हैं इधर ही इख्तिताम। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।